रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है भैया। ये तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं भैया, टाइम टेबल किस तरीके से बनाएं, कब कैसे पढ़ें, रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कब और कितना सोएं, कंसंट्रेशन कैसे बैठाएं भैया। पढ़ाई में कंसंट्रेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं भैया, क्या करें। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आ चुका हूं। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, उसको मैंने खुद अपनाया है। मैंने 75 हार्ड चैलेंज भी किया है, जिसमें मैं सक्सेस रहा काफ़ी हद तक। 45 डेज तक किया, उसके बाद थोड़ा काम ज़्यादा हुआ जिसके कारण थोड़ा सा फेल हुआ, लेकिन कल से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई ऐसे ही करते रहेंगे, मौज करते रहेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि भैया क्या और कैसे करना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है। वो क्या है भाई साहब, वो यही है कि यहाँ पर देखोगे तुम कि भाई एक स्टूडेंट जो होता है उसके बाद एक तो टाइम होता है जो कि लिमिटेड होता है, बिल्कुल ठीक है, लिमिटेड टाइम होता है। इन लिमिटेड टाइम में ही उसके पास क्या क्या चीज़ें होती है, उसके पास प्रोकास्टिनेशन हो जाती है भाई, की टाल मटोल, कि भाई आज नहीं कल करते हैं, आज थके हुए हैं, कल करेंगे, कल से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, इनसे कैसे बचना है। एक स्टूडेंट जो होता है उसके पास दिक्कत आती है कंसंट्रेशन की, कि भाई कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाती है। इसका क्या निजात है, क्या तरीका है कि भाई कंसंट्रेट करके हम पढ़ाई कर पाएँ और सारे सब्जेक्ट को पढ़ पाएँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, उसमें उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता और उसको पढ़ते ही नहीं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे करें। और यहाँ पर दोस्तों आता है कि भाई डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा इस समय है, चाहे वो आप वाईटी ले लो यानी यूट्यूब ले लो, चाहे आप इंस्टा ले लो, फेसबुक ले लो, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में, और वो डिस्ट्रैक्शन हमारे जेब में, हमारे साथ, बाथरूम में, घूमने, हर जगह चलता है। वो क्या है, हमारा मोबाइल। तो भैया उससे कैसे बचें, ये सारे सवाल होते हैं यहाँ पर भैया। और भी वर्कलोड होता है कि भैया चैप्टर भी कंप्लीट करने एक स्टूडेंट के मन में होता है, सारे सब्जेक्ट भी होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। भैया क्या करें, कैसे करें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी जिसके पास है वो भी एक होता है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और उसमें टाइम जा रहा है, बहुत ज़्यादा बातें कर ले रहे हैं। तो भैया ये सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें। एक हमारी हो जाती है भैया नींद, भैया नींद बहुत आती है, क्या करें। सिलेबस बहुत कंप्लीट करना है, ये सारे टेंशन दे देते हैं भैया। तो आखिर क्या चीज़ है जिससे तुम बच सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले मैं बताता हूँ, वो है भैया कब और कैसे पढ़ें। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, अगर तुम अपना टाइम टेबल ऐसे बना रहे हो ना, कि भाई जो टाइम टेबल आप बना रहे हो, ठीक है, वो अगर ऐसे बना रहे हो, कैसे मैं बताता हूँ वो टाइम टेबल, कि भैया मैं सुबह ना रात को 11 बजे तो मुझे सोना है, उसके बाद भैया रात को 11 बजे सोने के बाद मैं सुबह 6 घंटे सो करके या 7 घंटे सो करके, जितना भी सोना है, उसके बाद मान लो मैं 6 बजे उठ जाऊँगा, 6 बजे उठ जाऊँगा, यानी मेरा वेकअप टाइम हो जाएगा 6 बजे, ठीक है, वेकअप, ठीक है, क्या है वेकअप, ठीक है यार, ठीक है वेकअप। तो वेकअप टाइम जो हो जाएगा वो मेरा भैया हो जाएगा 6 बजे, ठीक है। अब उसके बाद भैया 6 बजे से मैं 6:15 तक वो मैं करूँगा भैया ब्रश, ठीक है, मेरा ब्रश का टाइम हो जाएगा। और उसके बाद 6:15 से भैया मेरा हो जाएगा, ठीक है, कितना, 6 मान लो 35 तक, इस तरीके से ये भैया मेरा हो जाएगा क्या, लंच टाइम, यानी कि आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट कह लो, ठीक है। लंच क्या होगा, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट। तो भैया ये सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं भैया। ये टाइम टेबल सही रहेगा क्या, मैं बता दूं, ये टाइम टेबल अगर तुम बना रहे हो ना तो महाबेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम टेबल ना किसी का फॉलो नहीं हो पाता, ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये टाइम टेबल तुम्हें फॉलो नहीं करना है। अब भैया क्या करें फिर, तो चलो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन सारी चीज़ों का निजात हम देखेंगे। तो यहाँ पर आता है कब और कैसे पढ़ें, बेस्ट टाइम क्या है। देखो मैं सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि मान लो मुझसे 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ से मेरे पास मान लो 15 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट आते हैं कि भैया हम तो रात को पढ़ते हैं, वो रात में बहुत पढ़ने मज़ा आता है, और वो दिन में थोड़ा ज़्यादा सोते हैं, मान लो 12-1 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद 7 से 8 बजे तक सोते हैं, ठीक है। रात को उनका कंसंट्रेशन होता है, रात को ज़्यादा वो कैप्चर कर पाते हैं, रात को ज़्यादा याद कर पाते हैं। अब मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई ऐसा करो कि नहीं यार, रात को पढ़ना सही नहीं होता, तुम्हें दिन में पढ़ना है, रात को 11 बजे 10 बजे सो जाना है। तो क्या वो कर पाएंगे, क्या वो उनके लिए सही रहेगा। या उनमें से फिर और 10-15 स्टूडेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हम तो दिन में पढ़ते हैं, रात को सोते हैं। अब उन्हें मैं बोल दूँ भैया तुम रात में पढ़ने लग जाओ, दिन में सो, क्योंकि रात को ज़्यादा कंसंट्रेशन बैठती है, क्योंकि वो जो 15 स्टूडेंट है वो तो रात को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है। तो भैया अपने अनुसार तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारी कंसंट्रेशन कब, कैसे, किस सब्जेक्ट में कब बन पाती है, जिसमें जब बने तब का टाइम टेबल बनाओ। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है सबसे पहले तो, ठीक है। तो देखो कब और कैसे पढ़ें, रात या दिन, इसका जवाब तुम्हें आई थिंक मिल चुका होगा। चाहे तुम रात को पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर आ जाती है, वो दिन में पढ़ने का बेनिफिट अलग होता है। सुबह उठकर भैया, सुबह तुम 5 से 6 बजे उठ सकते हो और पढ़ सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, हमारा जो एग्ज़ाम है भैया वो 2 महीने बचे हुए हैं, बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। अब अगर तुम सुबह पढ़ना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी एक तो आदत बन जाएगी कि भाई सुबह तुम उठोगे, जिससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें एनर्जेटिक महसूस होगा, ठीक है, एनर्जेटिक फील करोगे, तो वो एक फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा अब जो आदत डाल रहे हो ना, अगर रात को भी पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे जो कि, तो भैया सुबह जागने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, वरना तुम्हारी आदत पड़ी रहेगी। क्योंकि किसी भी आदत को छोड़ने के लिए मैक्सिमम 21 डेज चाहिए, मिनिमम 21 डेज, इतने में ही तुम्हारी आदत छूटेगी। 21 दिन, तो 21 दिन के लिए तुम्हें क्या करना है कि भाई सुबह उठना स्टार्ट कर देना है, 5, 6, 7 बजे मतलब उठ जाना है। तुम्हारे जैसे 10th में हो एग्जाम कितने बजे हैं, 8 बजे से, तो 6 से 7 बजे उठने की आदत डाल लो, ठीक है, 7 बजे, इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। आई थिंक तुम्हें इसका जवाब तो मिल चुका होगा, ठीक है। उसके बाद भैया क्या है, कितने घंटे पढ़ें भैया, कब सोएं, ये सारी चीज़ें आती हैं दिक्कत, ठीक है। कितना सोएं, कितने घंटे पढ़ें, तो देखो तुम्हारे पास कितना टाइम होता है, मैं एक चीज़ बता दूं, तुम्हारे पास मान लो यहाँ पर होता है, ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पर होता है 24 आवर। अब इन 24 आवर में तुम मान लो सो जाते हो, इसमें कितने घंटे, 7 घंटे, तो तुम्हारे पास कितने घंटे बचते हैं, जल्दी से बताओ। यहाँ पर 17 घंटे बचते हैं। कितने घंटे, 7 घंटे अगर सोते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर बचते हैं भैया कितने, 17 घंटे बच जाते हैं। 7 माइनस हो गए, 17 घंटे बच गए। अब इन 17 घंटों में तुम नहाओगे भी, धोओगे भी, हर चीज़ करोगे, कपड़े धोना है, कहीं जाना है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें मान लो तुम निकाल लेते हो 2 घंटे, मान लो, ठीक है, 2 घंटे मान लो निकाल लेते हो इसमें 2 घंटे, तो तुम्हारे पास फिर भी कितने बचते हैं भैया, 15 घंटे बचते हैं। अब इन 15 घंटों में तुम्हें पढ़ाई करना है, तो ये 15 घंटे किस तरीके से मैनेज करोगे, किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर तुम्हें मैं एक बेस्ट टाइम टेबल भी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर जैसे 15 घंटे हैं, तो इन 15 घंटों में तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है। क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट मतलब क्या भैया, मतलब डेली बनानी है, ये नहीं कि एक बार बना लिए, पर डे, डेली कह लो, ठीक है, पर डे क्या है, यहाँ पर टू डू लिस्ट तुमको बनानी है। इसमें जैसे तुम कह सकते हो भैया, क्या कह सकते हो कि मान लो मुझे हिंदी नहीं आती भैया, ठीक है, हिंदी नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, आज जो है मैं इसमें 1.5 घंटे कम से कम हिंदी पढ़ूंगा। उसके बाद मुझे मान लो विज्ञान नहीं आती, ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। जो कमज़ोर है उसको और थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो। मैं देखता हूँ जो स्टूडेंट का विषय स्ट्रांग होता है उसी में वो ज़्यादा टाइम देते हैं। भाई उसका क्या मतलब हो, वो तो तुम्हारा स्ट्रांग है, एग्जाम टाइम भी पढ़ लोगे, तुम्हें दिमाग में आ जाएगा। जो कमज़ोर है उसको भी टाइम दो, ठीक है, बराबर टाइम दो। तो यहाँ पर जैसे मान लो इंग्लिश हो गया, भैया आज मुझे इंग्लिश में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बांट सकते हो, ठीक है। मान लो इंग्लिश में मुझे, मान लो आज मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इस तरीके से। और हाँ, एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ने लग जाना, सभी को टाइम देना, यूटिलाइज करना। भाई हमारे पास 15 घंटे हैं, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे सभी को देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। इस तरीके से तुमको अपना टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद भैया यहाँ पर देखो, मैंने बताया आपको और क्या करना है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हो गई, कितने घंटे सोना है और कब पढ़ना है। तो देखो सोने के लिए मैं सिंपल सा बताता हूँ कि भाई 6 से 7 घंटे, 8 घंटे के बीच में सो सकते हो। 7 घंटे मिनिमम मान लो, 100 स्टूडेंट हो, 100 आराम से, मैंने दिखाया भी, ठीक है। 7 घंटे तुम सोओगे भी, और यहाँ पर 2 घंटे निकाल दोगे, 9 घंटे अगर निकल जाते 10 घंटे उसमें, तो भी तुम्हारे पास 14 से 15 घंटे मतलब एनफ बचते हैं भाई टाइम, ठीक है। अब उसमें तुम्हारा यहाँ पर आता है सबसे चीज़, बड़ी चीज़ क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या आती है यहाँ पर भैया, हमारा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर हम इंस्टा, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं उनमें घुस जाते हैं, उससे बाहर हम निकल ही नहीं पाते। तो इससे क्या करना है, तो देखो तुम्हें एक अपनी नई ईमेल आईडी बना लेनी है, जिससे यूट्यूब चैनल पर उसमें केवल पढ़ाई वाले चैनलों को फॉलो करो, शॉर्ट उसमें देखो ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से करो, वो देखो तुम्हें कंट्रोल करना होगा। ये नहीं कि मैं बता दूंगा भाई ये करो वो करो। हाँ, बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं जिनको तुम लगा सकते हो, है ना, कि भाई उसमें फिर रिकमेंडेशन में दूसरी वीडियोज़ नहीं आती हैं, तो वो तुम यूट्यूब में सर्च कर लोगे, तुमको खुद मिल जाएगा कि भाई डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए यूट्यूब में कौन सा एक्सटेंशन बेस्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें आती हैं, सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन का बवाल तो ख़त्म हो जाएगा।
अब भैया एक आते हैं हमारा प्रोकास्टिनेशन, भैया आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, इससे कैसे बचें? तो भाई देखो प्रोकास्टिनेशन का सीधा सा तरीका है, टू डू लिस्ट बनाओ कि भाई आज मुझे इतना काम करना है तो करना है, इतने घंटे मुझे पढ़ना है तो पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है तो देना है। इस तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम काफ़ी हद तक प्रोकास्टिनेशन से बच जाओगे, ठीक है। उसके बाद भैया टाइम हमारे पास बहुत कम है, क्या करें? तो देखो टाइम कम है तो तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में। तो क्या करो कि मान लो तुम्हारे पास 15 घंटे हैं तो भाई कम खेलो, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह में ध्यान दो जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश रहे। 1 घंटे कर लो एक्सरसाइज, मतलब थोड़ा हैवी एक्सरसाइज मस्त कर लो, जल्दी से दौड़ाओ, है ना, इस तरीके से। तो टाइम को यूटिलाइज करो 15 घंटे में, ठीक है। तो इन्हीं में करना है, वो तो तुम करोगे, टू डू लिस्ट बनाओगे कि भाई मेरे पास कितना टाइम है, क्या है, सारी चीज़ें निकाल दोगे और आ जाएगा। उसके बाद ही कंसंट्रेशन कैसे बैठा है, सबसे बड़ी दिक्कत। तो कंसंट्रेशन के लिए तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो मैं बताऊँ एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ में करना है तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे तरीका होता है कंसंट्रेट करवाने की। मतलब एक्सरसाइज तुम करके आओगे तुम अलग ही फील करोगे, जो तुम्हारे अंदर टेंशन होती है वो रिलीज हो जाती है। मैं देखा हूँ काफ़ी हद तक, ठीक है। जब मैं नहीं करता एक्सरसाइज तो मुझे टेंशन होने लगती है, मतलब मैं कोई भी चीज़ सोचता रहता हूँ या फिर टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाता। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करने लगता था तो मेरा काफ़ी हद तक टाइम बच जाता था और यूटिलाइज होता था, दिन भर एनर्जेटिक फील करता था। तो तुम ये कर सकते हो। मैंने भाई 75 हार्ड जो किया था 45 दिन तक किया था, सोच सकते हो, तभी ये डोले बने हैं। ये देखो ये डोले 45 दिनों में ऐसे, लेकिन अभी डोले बनाना है, वैसे टन टन की आवाज़ आए, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करो, हर एक चैप्टर को पढ़ो यहाँ पर, ठीक है। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पढ़ो। पर ये नहीं कहता कि तुम अगर किसी से बात कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, तो तुम एकदम बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूँ तो थोड़ा सा कम कर दो ना, थोड़ा सा कम कर दो। भाई रात को बात करते थे, नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है? उसको बोल दो तू ही पढ़, मैं भी पढ़ता हूँ भाई, सिंपल है ना। चाहे तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, भाई लड़की हो तो बॉयफ्रेंड हो, सिंपल है ना, वो जानते ही हो। तो यहाँ पर ये कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। मतलब कम कर दो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना करो, वो होगा नहीं, मैं जानता हूँ नहीं होगा भाई, ठीक है। तो कम करो, उसको कम करो। और थोड़ा क्या करो कि भाई उसको भी बोलो पढ़ो, तुम भी पढ़ो, ठीक है। और क्या करो, ये सारी चीज़ें होगी, अपना फ़ोन या तो घर वालों को दे सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब भाई वो तो तुम मैनेज करोगे मुझसे ज़्यादा, मैं थोड़ी ना आऊँगा मैनेज करने, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, समझ रहे हो। आगे आगे क्या आता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखो, सबसे मैं बताता हूँ यहाँ पर और चीज़ें जो यहाँ पर मैं लिखा था ना, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद कब और कितना सोएं मैंने बता ही दिया कि भाई दिन में पढ़ो, ज़्यादातर सुबह उठने की कोशिश करो। रात को ऐसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे दिन में उठना भी है, एक्सरसाइज करने जाना है, चाहे जो हो जाए, अब की बार जाना है तो जाना है। और उसके बाद भैया 5वां कंसंट्रेशन के बारे में, डिस्ट्रैक्शन के बारे में मैंने बता दिया। अब भैया बेस्ट टाइम टेबल क्या बताओगे? तो बेस्ट टाइम टेबल हम बताते हैं ना आपको, चलो बताते हैं भैया। यहाँ पर हमारा आ जाता है बेस्ट टाइम टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। कैसे बनाएं, क्या करें, बता दो जल्दी से, बस यही तो देखने हम आए थे। तो देखो बेस्ट टाइम टेबल यही है, तुम अपने अनुसार बनाओ, अपने चॉइस के अनुसार, मतलब इट्स योर चॉइस। क्या है भैया, योर चॉइस। बनाते हो नहीं बनाते हो ये तुम्हारी मर्जी है, अपने से बनाओ। हाँ इसमें मदद ये कर सकता हूँ, तुम टू डू लिस्ट बना लो। सबसे पहले मैंने बताया था टू डू लिस्ट बनाओ कि भाई आज मेरे पास अगर 15 घंटे हैं तो इन 15 घंटों को मैं कहाँ यूटिलाइज करूँगा। मान लो इन्हीं में, ठीक है, क्या है, इन्हीं में मान लो एक्सरसाइज वगैरह निकालने के बाद 15 घंटे बचते हैं। अभी 15, मान लो एक घंटे और एक्सरसाइज, 14 घंटे बचते हैं यार। 14 घंटे पढ़ो, क्या दिक्कत है? इन 14 घंटों को किस किस सब्जेक्ट में डिवाइड करना है। अब टाइम टेबल बनाने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। मान लो हमें 200 घंटा दे गया, अब इन 200 घंटे में हमें मान लो हिंदी तैयार करना है भैया। कैसे करोगे, कैसे करोगे? तोड़ो, मैंने बताया ना। अब देखो, अब टाइम की कमी लग रही होगी, अभी तक तो भैया बहुत टाइम है। अब देखो 200 घंटे हैं, अब इन 200 घंटे में तुम्हें हिंदी तैयार करनी है। कैसे करोगे भैया? अब इसमें भी एक आता है भैया, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी की नहीं। इसमें तुम इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट, फिर अदर चीज़ें तैयार करो, बस हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने तुम्हारा सारा डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिया, अपने दिल से बातें की है। तो भैया देखो, ये छोटिया, ये छोटवा, इतने सारी चीज़ों से घिरा था, जिसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया। डिस्ट्रैक्शंस, प्रोकास्टिनेशन यानी टाल मटोल, टाइम, कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, सिलेबस, नींद, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएं हैं, क्या करें, टाइम वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बस अभी मैनेज तुम्हें करना है, बाकी सारी चीज़ें करनी तो तुम्हें पड़ेगी मेरे दोस्त, और कोई करवाने नहीं आ जाएगा। हाँ हम लोग केवल सॉल्यूशन तुम्हें दे सकते हैं कि भाई ये करो वो करो, लेकिन एट द एंड फॉलो तुम्हें ही करनी है।